का हाल बा तोहार गप्पी फिश ब्रीडिंग के फोर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर मैं गप्पी फिश को ब्रीड कर रहा हूं ताकि इनके बेबीज को मैं सेल कर कर पैसे कमा पाऊं। साथ ही मैं इस सीरीज के अंदर सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, किस तरह मैंने सेटअप बनाया, किस तरह गप्पीज को शिफ्ट किया, बेबीज कितने हुए, आगे का सारा कुछ अपडेट। और फोर्थ पार्ट के अंदर मैं आपको आगे का सारा प्रोग्रेस, सारा अपडेट दिखाने वाला हूँ। ढेर सारा गुड न्यूज है, कुछ बैड न्यूज के साथ, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। थर्ड पार्ट के अंदर मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा था और आपने पूरा करवा दिया था। इस वीडियो में भी मैं 500 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, इसे भी पूरा करवा दीजिएगा। इन न्यू सेटअप्स को बनाए हुए 5 दिन हो गया है। साथ ही जो हमारा पुराना वाला टब है वो तो बहुत समय से चल रहा है। चलिए अब इनका अपडेट चेक करते हैं। सच में अपडेट बहुत बढ़िया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी ब्रीडिंग शुरू कर देंगे। हमारा जो पुराना वाला ये DIY फिश पॉन्ड है जिसके अंदर मैंने गपीज का ब्रीडिंग स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर जितने सारे गपीज है उन्होंने बेबीज देना दोबारा से शुरू कर दिया। सभी बड़े गपीज बिल्कुल हेल्दी और काफी अच्छे से यहाँ पर घूम फिर रहे हैं। अभी इनके फीडिंग का टाइम हो गया, सुबह सुबह मैं इनको फीड करता हूँ, इसीलिए सब आगे की ओर घूम रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो इस ओर आपको नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से न्यू गपी फ्राइज गपीज के बेबीज दिखेंगे। कुछ इस ओर हैं ऊपर के साइड, ये ज्यादातर प्लांट के अंदर ही छुपे रह रहे हैं। अभी लगता है शायद आज या कल में ही इन्होंने जन्म लिया है, जिसके कारण ये अभी काफी ज्यादा डर रहे हैं और पीछे की ओर ही प्लांट के आसपास छुप रहे हैं। एक यहाँ पर इस कॉर्नर पे पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। अभी यहाँ पर जितने भी बेबीज मुझे दिख रहे हैं सभी को एक एक करके पकड़ते हैं, नहीं तो ये भी हो सकता है कहीं बड़े गपीज इन बेबीज को खा ले। तो चलिए जल्दी से एक एक करके मैं इनमें पकड़ता हूँ और पकड़कर आपको दिखाता हूँ इस बार इस पॉन्ड से मुझे कितने बेबीज मिले हैं। एक और ये रहा दूसरा। मैंने तो अभी बस 3 ही फ्राइज पकड़ा है, बाकी सभी डर कर छुप गए। अब थोड़ा वेट करते हैं। अभी फिलहाल मैं बढ़ता हूँ एक नए सेटअप के ऊपर। इस वाले टब के अंदर मैं एक नया DIY गप्पी ब्रीडिंग पॉन्ड बनाने वाला हूँ। ये वाला पॉन्ड मेरा काफी समय से खाली ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी फिश नहीं है, बस मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर रखता हूँ। तो मैंने सारा कुछ हटा दिया और इसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है जो कि मछलियों के लिए हार्मफुल नहीं है। तो ये पानी में रहने वाला हूँ, बस इसके अंदर का जितना भी कचरा है वो निकाल देते हैं। और मैंने एक्वेरियम शॉप से 3 पेयर न्यू गपी भी परचेज किया है, तो इन्हीं को मैं इस वाले पॉन्ड के अंदर, इस वाले टब के अंदर रखने वाला हूँ। ये टब वैसे तो पूरा सेटअप ही है। अब जल्दी से इन गपीज को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं और थोड़े समय वेट करने के बाद अब इनको जल्दी से यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। तो मैंने पन्नी खोला और इन सभी को एक साथ ही यहाँ पर रिलीज कर दिया। ये टब इन 6 गपीज के लिए बहुत बढ़िया है, 3 पेयर्स के लिए। अभी तो ये बस कोने में जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ पर अच्छे से ब्रीड करेंगे और इनके बेबीज के लिए काफी सारा स्पेस भी है। ये टब काफी बड़ा है। तो न्यू पॉन्ड सेटअप करके मैं वापस से आ गया अपने इस वाले पॉन्ड के पास। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने ये वाला पॉन्ड सेटअप किया था और इसके अंदर ढेर सारे जितने भी मेरे पास पिछले बैच के गपी फ्राइज थे उनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, लेकिन इन्होंने अभी ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं किया है। साथ ही यहाँ पर मैंने ये इन 2 कंटेनर्स के अंदर गपी ब्रीडिंग सेटअप बनाया था और इनके अंदर मैंने न्यू गपीज लाकर रिलीज किया था। तो इस वाले के अंदर एक भी बेबी नहीं है, लेकिन इस वाले कंटेनर के अंदर मुझे 3 से 4 बेबीज दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक यहाँ पर है और दूसरा इस ओर घूम रहा है। तो इन सभी को भी मैंने पकड़ लिया और पकड़कर मैं लेकर आ गया हूँ अपने इस गपी फ्राइज का जो मैंने सेटअप बनाया था। इसके अंदर इन सभी गपी फ्राइज को रिलीज कर देते हैं। तो टोटल मुझे फिलहाल तो बस 5 ही फ्राइज मिले हैं, तो इनको यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। वेट करते हैं, कुछ दिनों के बाद हो सकता है ये और भी बेबीज देना स्टार्ट कर दें। तो अब फिर से चेक कर लेते हैं इन गपीज का अपडेट। बेबीज तो मुझे नए नए दिख रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये तो एक एक मेल गपी है, पता नहीं ये मर कैसे गया। ये शायद कल या परसों ही मरा हुआ है, जिसके कारण इसका बॉडी थोड़ा सा लूज हो गया है। ये पॉन्ड सेटअप के हुए काफी महीने हो गए, हो सकता है इस गपी मेल का एज होने के कारण ये सरवाइव नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप इस ओर देखें तो इस ओर आपको ढेर सारे गपी फ्राइज दिखेंगे जो कि कॉर्नर पर घूम रहे हैं। इस बार पहले के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा फ्राइज दिख रहे हैं। इस साइड भी कुछ फ्राइज हैं। तो इन सभी को मैंने इस नेट के अंदर पकड़ लिया है। अभी काउंट करता हूं मैं एक बार इनको। ये टोटल 10 गपी फ्राइज है। पिछली बार तो मुझे इस पॉइंट से बस 3 ही गपी फ्राई मिले थे, लेकिन इस बार टोटल 10 गपी फ्राई हैं। तो इनको यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। तब तक बढ़ते हैं अपने इस नए वाले पॉन्ड के ऊपर। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने ये वाला पॉन्ड सेटअप किया था, उस समय इसका पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन धूप पड़ने के कारण पानी में एल्गी ग्रो हो गया। लेकिन इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है हमारे गपीज को। इस पॉन्ड से भी मुझे ढेर सारे गपी फ्राइज मिले। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये नए गपीज इतने जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे और इतने सारे बेबीज देंगे। मैंने इन सभी गपी फ्राइज को भी यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख दिया है और अब इन सभी को भी यहाँ पर रिलीज कर देते हैं। आप देखिए ये नंबर्स में कितने सारे हैं। ये 10 फ्राइज जो मैंने पहले वाले टब से निकाला था
और ये रहे नए वाले पॉइंट से मैंने जितने फ्राइज निकाले थे, ये टोटल 19 फ्राइज हैं। तो इन सभी को भी मैंने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। ये रहा कुछ दिनों के बाद का नेक्स्ट अपडेट। मैं जस्ट अभी इनको फीड करने आया था तो मैंने देखा कि एक फीमेल गप्पी मरी पड़ी है। पता नहीं मेरी गप्पीज मर कैसे जा रही हैं। और ऐसा ही मैंने कई जगहों पे देखा, एक इस वाले पॉइंट के अंदर भी एक गप्पी मरा हुआ था और पुराने वाले पॉइंट के अंदर भी एक गप्पी मरा हुआ था। फिर से जब रात में मैं चेक करने आया तो इस वाले पॉइंट के अंदर भी मुझे एक मेल गप्पी मरा हुआ मिला। पता नहीं अचानक से इन गप्पीज के साथ क्या हो रहा है, ये एक एक करके मर रही हैं। लेकिन जितने भी फ्राइज मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था सभी बिल्कुल ठीक है, फ्राइज को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इसके साथ ही मैंने कुछ दिनों के बाद जब देखा तो मुझे फिर से ढेर सारे गप्पी फ्राइज इन सभी पॉइंट के अंदर दिखे। पहला तो ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर आप देखिए कितने सारे गप्पी फ्राइज घूम रहे हैं। साथ ही दूसरा इस वाले पॉइंट के अंदर भी मुझे दो गप्पी फ्राइज दिख रहे हैं इस कॉर्नर पे। और ये जो मेरा न्यू वाला पॉइंट है इसके अंदर भी मुझे ढेर सारे गप्पी फ्राइज इस ओर दिख रहे हैं और बाकी सभी गपीज भी आसपास घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी गपी फ्राइज थे मैंने सभी को पकड़ लिया है और अब इन सभी को यहाँ पर एक्लिमेट होने के लिए रख देते हैं। तो सभी गपी फ्राइज को मैंने रिलीज कर दिया है। अब जो इनका पॉन्ड है, जो ब्रीडिंग पॉन्ड है, वो सब बिल्कुल खाली है, इनके अंदर कोई भी फ्राई नहीं है। तो एक बार इन सभी का वाटर चेंज कर देते हैं, हो सकता है पुराने पानी के कारण कुछ इन्फेक्शन सा हो गया होगा इन सभी पॉन्ड के अंदर। तो मैंने सभी पॉन्ड के अंदर एक एक करके फ्रेश पानी भरा। साथ ही मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके मैं इन सभी पॉन्ड के अंदर डाल देता हूँ। काफ़ी सारी बीमारियाँ जो मछलियों के अंदर होती हैं वो रॉक सॉल्ट से ठीक हो जाती हैं। होप आगे कोई बड़ा गप्पी ना मरे, नहीं तो हमारा ब्रीडिंग स्लो हो जाएगा, बेबीज़ आना कम हो जाएंगे। तो अब मुझे इन सभी पॉन्ड को रेगुलरली चेक करते रहना होगा, सारा कुछ इंस्पेक्ट करते रहना होगा। तो जो भी कुछ आगे का अपडेट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको फोर्थ पार्ट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको पता हो मेरे बड़े गपीज मर क्यों रहे हैं तो आप रीजन बता सकते हो, ट्रीटमेंट बता सकते हो, मैं वो करने का कोशिश करूंगा। और इन गपीज का नेक्स्ट अपडेट देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।